आज देखा जा रहा है कि संस्कार वैली पे पब्लिक स्कूल के जो छात्र थे आपके मानिक चंद्रा जी, जो रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ देवघर में चयनित हुए हैं और उसका आज सम्मान किए हैं। और उन छात्राओं और अभिभावक से क्या अपील करना चाहेंगे और क्या मतलब कि बधाई देना चाहेंगे? आज का दिन बहुत ही सराहनीय दिन है हम लोगों के लिए। आज हमारे करियर संस्कार वैली स्टडी सेंटर का एक छात्र मानिक चंद्रा ने रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ देवघर में सिलेक्शन लेकर के पूरे मुजफ्फरपुर राज्य का मुजफ्फरपुर ज़िला और पूरे बिहार राज्य का नाम गौरवान्वित किया है। ये विद्यालय झारखंड में स्थित है और भारतवर्ष में बहुत ही प्रतिष्ठित विद्यालयों में से एक है, जहाँ पर मात्र 80 बच्चों का चुनाव होता है। उन 80 बच्चों में हमारे विद्यालय का छात्र मानिक चंद्रा ने अपना स्थान सिक्योर किया और उसका सिलेक्शन हुआ, और इससे हमारा शहर, हमारा विद्यालय दोनों काफ़ी गौरवान्वित हुआ है। इसके लिए मानिक चंद्रा को शुभकामना। और देखा जा रहा है कि बहुत से स्कूलों का मतलब कि तैयारी अब यहाँ कराते हैं। और यह देखा जा रहा है कि रिम्स से देहरादून, नवोदय और संयुक्त कला और रामकृष्ण मिशन देवघर, पुरुलिया और मतलब कि जैसे ये सब जो स्कूल का जो तैयारियाँ कर रहे हैं, तो कितने दिनों से मतलब कि बच्चों को यहाँ मतलब कि कोचिंग और स्कूल खोले हुए हैं? ये विद्यालय विगत 12 वर्षों से शहर की सेवा कर रही है। 12 वर्ष पूर्व इस विद्यालय की स्थापना मुजफ्फरपुर में की गई थी और विगत 12 वर्षों से बहुत सारे छात्र छात्राएं इस विद्यालय से विभिन्न तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशनों में सेलेक्ट हुए हैं। अप्रॉक्स अभी 300-350 बच्चों का सिलेक्शन इस विद्यालय से सैनिक स्कूल सिमुतल्ला, रामकृष्ण मिशन नरेंद्रपुरम, रामकृष्ण मिशन पुरुलिया, रामकृष्ण मिशन देवघर, विद्यापीठ और गुरुकुल कुरुक्षेत्रा, मिलिट्री स्कूल, इन सभी विद्यालयों में हमारे बच्चे आज मुजफ्फरपुर ज़िले का नाम, अपना परचम लहरा रहे हैं। मैं अभिभावकों से अनुरोध करूंगा कि इस विद्यालय के साथ अपने बच्चों को जोड़ करके अपने बच्चों के भविष्य, उज्जवल भविष्य बनाएं। अभिभावक से क्या अपील करना चाहेंगे जो इस तरह के बच्चे को जो आप निकाल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और मतलब कि अदर स्कूल में भेज रहे हैं, तो उन अभिभावकों से क्या अपील करना चाहेंगे? अभिभावकों से ये अपील है कि वो निश्चित रूप से अपने बच्चों के एडमिशन के समय सर्वोत्तम विद्यालय, सर्वोत्तम संस्थान का चुनाव करें। शहर में बहुत सारे कोचिंग संस्थान उपलब्ध हैं जो इस तरह के परिवेश में बच्चों की तैयारी करवाती है, बट संस्कार वैली उससे काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि संस्कार वैली में हम लोगों का जो छात्र वर्सेस शिक्षक का रेशियो वो 25:1 है। तो जहाँ तक दूसरे संस्थानों को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर एक ही क्लासेज में बहुत सारे बच्चों को एक साथ रह करके उनकी तैयारी करवाई जाती है, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। हमारा विद्यालय सिर्फ 25 बच्चों को एक बैच में रख कर उनकी तैयारी करवाता है, और डिफरेंट है कि हम हर एक बच्चों के उनके क्षमता के अनुसार से उनके ऊपर मेहनत करते हैं और उनके विकास के लिए सतत प्रयत्न करते रहते हैं। स्कूल का भी शिक्षा देते हैं, तो स्कूल किस क्लास से किस क्लास तक है? हमारा विद्यालय LKG से लेकर के क्लास 8 तक के लिए बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त है। और बेसिकली जो प्रवेश परीक्षाएं होती है भारतवर्ष में, वो क्लास 6 के लिए और क्लास 9 के लिए होता है। तो इन दोनों जगहों पर बच्चों का कम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से विशेषकर क्लास 5 और क्लास 8 में तैयारी करवाई जाती है। अभी 2024 और 2025 के नामांकन के लिए सत्र चालू हो रहा है, और नामांकन के लिए क्या अपील करेंगे लोगों से? नामांकन प्रक्रिया जो है विद्यालय प्रारंभ कर चुकी है। अभी विगत सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में विद्यालय जो है नामांकन अभी फ्री रखा हुआ है। सरस्वती पूजा तक जो लिमिटेड सीट है उस पर कुछ नामांकन अभी फ्री लिए जाएंगे बच्चों का। तो अभिभावकों से अनुरोध है कि कृपया आर्थिक रूप से भी अपने आप को वो लाभान्वित कर सकते हैं अगर वो सरस्वती पूजा तक अपने बच्चों का नामांकन विद्यालय में करवाते हैं। गरीब के बच्चों के लिए जो असमर्थ है अभिभावक और नहीं पढ़ा पाते हैं, तो उसके लिए क्या विशेष व्यवस्था है? बिल्कुल, एक्चुअली हम लोग बिहार सरकार के अंतर्गत आते हैं और बिहार सरकार द्वारा दिए गए सारे नियम कानूनों का पालन जो है हमारे विद्यालय के द्वारा अक्षर सा उसका पालन किया जाता है। बिहार सरकार की जो नियमावली है उसके अनुसार से जो 25% सीट है उसमें सभी तरह के गरीब बच्चों का नामांकन निःशुल्क और उनकी पढ़ाई की व्यवस्था भी निःशुल्क की जाती है। अगर ऐसे कोई भी अभिभावक जो अपने बच्चों का निःशुल्क तैयारी करवाना चाहते हैं, अगर वो BPL गरीबी रेखा से नीचे अगर उनका है, उनके पास वो सभी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध है जो सरकार के द्वारा मांगा जाता है, तो हमारी विद्यालय वैसी सारी बच्चों को सेवा देने के लिए इच्छुक है, तत्पर रहती है, और ऐसे बच्चों को हम लाभ हमेशा देते रहे हैं और देते रहेंगे। कमज़ोर बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा दिक्कत होती है, परेशानी होती है पढ़ाई के समय में, तो उसका किस तरह व्यवस्था है आपका? कमज़ोर बच्चों के लिए भी व्यवस्था है। जैसा कि मैंने पूर्वत आपको बताया कि हमारे यहाँ 25 बच्चों के लिए एक बैच में रखा जाता है। तो जिस समय नामांकन बच्चों की होती है उस समय उनका एक एडमिशन टेस्ट कंडक्ट किया जाता है और उनकी
जो शिक्षण शैली है उसको हम लोग बेसिकली देखते हैं कि वो बच्चे किस तरह के नॉलेज को ऑप्ट करके आए हैं, उनका अभी जो बेसिक एजुकेशनल नॉलेज है वो कहाँ तक अपलिफ्ट हुआ है, और उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, मतलब उनकी जो शैक्षणिक व्यवस्थाएं हैं, उसके आधार पर दक्ष क्लासेस, जो बिहार सरकार का भी एक प्रोग्राम है, उस दक्ष क्लासेस को भी बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है ताकि बच्चे अपने आयु सीमा के अंतर्गत आयु के अनुसार अपने क्लास में जाएं और अपना अपलिफ्टमेंट कर पाए। परिचय बताया जाए। मैं नवीन रोशन, प्राचार्य करियर संस्कार वैल्यू।